हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में शब्द पढ़ेंगे। शब्द में विषय है शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा क्या होती है, उसके उदाहरण क्या होते हैं, शब्द के प्रकार कितने होते हैं और प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक के आधार पर, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। इन विषयों को आसानी से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द की परिभाषा क्या होती है वो समझते हैं। एक या एक से अधिक वर्ण से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं और दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कुत्ता, शेर, कमल, नयन, परमात्मा आदि। कमल और नयन का उदाहरण लेकर समझते हैं। वर्ण हैं का धन, मा धन, ला, शब्द बनेगा कमल। ऐसे ही ना धन या धन ना, जब इनका सार्थक वर्णों का मेल करेंगे तो शब्द बनेगा नयन। शब्दों के भेद को समझते हैं। शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। चौथा, प्रयोग के आधार पर। पांचवा, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। क, तत्सम शब्द। ख, तद्भव शब्द। ग, देशज शब्द। घ, विदेशी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर ये 4 भेद होते हैं। संकर शब्द की परिभाषा और उदाहरण के बारे में भी समझाया गया है। क, तत्सम शब्द। तत् धन सम। तत् का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है समान, अर्थात ज्यों का त्यों। अब तत्सम शब्द को परिभाषा से समझते हैं। परिभाषा है जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, हस्त, मयूर, अम्र, कर्ण आदि। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ण, यर, स्थ, ल आदि संस्कृत शब्द की पहचान है। ख, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ है उससे उत्पन्न। परिभाषा है संस्कृत के जो शब्द परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, हाथी, मोर, आम, कान आदि। तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव शब्द यानी जो हिंदी के शब्द होते हैं, उनको उदाहरण से समझते हैं। तत्सम शब्द धरित्री। तद्भव शब्द धरती। तत्सम शब्द नासिका। तद्भव नाक। तत्सम नापित। तद्भव नाई। उलूक उल्लू। गर्दभ गधा। घोटक घोड़ा। कोकिल कोयल। उष्ट ऊँट। कुछ और उदाहरण तत्सम और तद्भव शब्द के। छत्र छत। पौत्र पोता। भिक्षा भीख। मुख मुँह। अब अगला प्रकार है ग, देशज शब्द।
देश धन जा अर्थात देश में जन्म लेने वाला। देशज शब्द की परिभाषा है जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार बनकर प्रचलित हो जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे गोंड, कबड्डी, झंझट, टटू, थोथा, भोंपू, खर्राटा, खचाखच, लोटा, पगड़ी, झाड़ू, खुरपा, गाड़ी, थप्पड़, ओढ़नी आदि। अगला है घ विदेशी शब्द। विदेशी शब्द की परिभाषा है वे शब्द जो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए हैं अतः इन शब्दों को विदेशी या विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे कॉलेज, स्कूल, परीक्षा, पेन, तारीख आदि। विदेशी शब्द अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। चलिए जानते हैं कौन सी भाषाओं में कौन से शब्द बोले जाते हैं। ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट, यूपीटेट जैसी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं। अरबी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं वे हैं अखबार, अजीब, अजब, अदालत, अक्ल, अमीर, अल्लाह, असर, आदत, आखिर, आदमी, इशारा, इनाम, इजलास, इज्जत, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, कसूर, कसरत, कब्र, कमाल, कर्ज, कानून, किस्मत, किताब, कीमत, कुर्सी, खबर, खत, खराब, खिदमत, जनाब, जलसा, जवाब, जहाज, जालिम, जुलूस, तहसील, तरक्की, तकदीर, तबादला, तमीज, दिमाग, दुकान, दुनिया, नशा, नतीजा, नहर, नकल, फ़कीर, फ़ायदा, फ़िक्र, फ़ैसला, बहस, बाकी, बुनियाद, मदद, मजबूर, मज़हब, मशहूर, मुहावरा, मोहल्ला। फ़ारसी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं वे हैं अदा, अगर, आमदनी, आईना, आवाज़, आफत, आसमान, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आवारा, उम्मीद, उस्ताद, कमीना, खुराक, गरम, गज, गवाह, गर्द, गिरफ्तार, गिरद, गिराह, गुलाब, चश्मा, चादर, चालाक, चेहरा, जहर, जलेबी, जागीर, जादू, जिगर, जिंदगी, जुर्माना, जोश, जोर, तबाह, तमाशा, तनख्वाह, ताज़ा, तेज, दफ्तर, दरबार, दलाल, दवा, दंगल, दिल, दिलेर, दीवार, नापसंद, नापाक, पर्दा, परहेज, पाजामा, पाजी, पुल, पेश, पैदा, बर्फ़ी, बारिश, बुखार, बेकार, बेरहम, मजदूर, मजा, मकान, मोर्चा, याद, यार, रंग, रहा, लगाम, लेकिन, वापिस, शादी, सरदार, सरकार,
साल, साहब, सितार, सूद, सौदागर, हफ्ता, हजार। अंग्रेजी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं वे हैं अस्पताल, अफसर, अपील, ऑपरेशन, कमेटी, ऑफिस, कलेक्टर, कॉलेज, कंपाउंडर, कॉलरा, कॉलर, कार, क्लर्क, केक, कैंप, गार्ड, गैस, गिलास, चॉकलेट, जंपर, जज, जग, जेली, जैम, ट्रेन, टैक्स, टिकट, टाई, टॉपर, डॉक्टर, डिप्टी, डिप्थीरिया, नर्स, पेंसिल, पेपर, पेन, प्रेस, पिन, पेंट, पास, प्लेट, पुलिस, पार्सल, पाउडर, बस, बूट, ब्लाउज, बैटरी, बिस्कुट, मजिस्ट्रेट, मलेरिया, माचिस, मोटर, रेल, रजिस्टर, रेडियो, राशन, लाइब्रेरी, लैंप, लॉरी, लाइन, स्टील, स्कूटर, साइकिल, स्कूल, हार्निया, हैट। तुर्की भाषाओं के शब्द हैं तोप, तमगा, तमाशा, उर्दू, कालीन, कुली, कैंची, खंजर, चम्मच, बेगम, बारूद, आका, चेचक, चमचा, बहादुर, मुगल, लफंगा, सराय, दरोगा आदि। फ्रेंच बोली के शब्द बेसिन, लैंप, कप, मेयर, बादाम, मार्शल, सूप, पिकनिक, कारतूस, मीनू, अंग्रेज, कर्फ्यू, कूपन, काजू। चीनी बोली से जो शब्द लिए गए हैं वे हैं चाय, चीनी, चीकू, लीची। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं आलपिन, अलमारी, चाबी, फीता, तमाकू, इस्पात, इस्त्री, कमीज, कनस्तर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, परत, पिस्तौल, मेज, साया, परात, अचार, संतरा, पपीता, आलू, कमीज, बटन, बाल्टी, पीपा, नीलाम। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर ये 4 भेद होते हैं। शंकर शब्द। शंकर शब्द की परिभाषा है 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले नए शब्द को शंकर शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, टिकट घर आदि। संस्कृत शब्द के उदाहरण हैं जांच हिंदी शब्द है, कर्ता संस्कृत शब्द है, जांचकर्ता। अपील अंग्रेजी शब्द है, कर्ता संस्कृत शब्द अपीलकर्ता। ऑपरेशन अंग्रेजी, कच्छ संस्कृत ऑपरेशन कच्छ। उड़न हिंदी, तश्तरी फारसी। उद्योग संस्कृत शब्द है, पति हिंदी शब्द है, उद्योगपति। नेक फारसी शब्द है, नियत अरबी शब्द है, नेक नियत। बे फारसी शब्द है, ढंगा देसी शब्द बेढंगा। बे फारसी शब्द है, आब अरबी शब्द बेआब। बे फारसी शब्द है, कायदा अरबी शब्द बेकायदा। बम अंग्रेजी शब्द है,
वर्षा हिंदी शब्द वमवर्षा। रेल अंग्रेजी शब्द है गाड़ी, हिंदी शब्द है रेलगाड़ी। टिकट अंग्रेजी शब्द है घर, हिंदी शब्द टिकट घर। संकर शब्द के कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं। अशु हिंदी शब्द है गैस, अंग्रेजी शब्द आंसू गैस। नेक फारसी शब्द है चलन, हिंदी शब्द नेक चलन। वर्ष संस्कृत शब्द है गांठ, हिंदी शब्द वर्षगांठ। बस अंग्रेजी शब्द है अड्डा, देसी शब्द बस अड्डा। सजा फारसी शब्द है प्राप्त, संस्कृत शब्द है सजा प्राप्त। शब्द का दूसरा प्रकार है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। का ऋण शब्द, खा यौगिक शब्द, गा योग ऋण शब्द। अब पढ़ते हैं का ऋण शब्द। ऋण शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, उन शब्दों को ऋण शब्द कहते हैं। महत्वपूर्ण बात, ऋण शब्दों को मूल शब्द या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। यानी अगर ऋण शब्द ना लिखा हो और मूल शब्द या अयौगिक शब्द लिखा हो तो भी हमें ऋण शब्द के बारे में ही बताना होता है। उदाहरण घोड़ा, मुख, पास, चल, बात, आग, गुड़, फल, सरल, कठिन, बगीचा, लक्ष्मी, ऐरावत, कुत्ता, किताब, कौवा, नाक, राजा, लड़का, लड़की, छठ, घर, मन, धन, नेत्र, गंगा आदि। ऋण शब्द को पानी का उदाहरण लेकर समझते हैं। पानी एक सार्थक शब्द है जिसका अर्थ सभी को पता है। इसके खंड करने पर पा और नी का कोई संगत अर्थ नहीं निकलता है। खा यौगिक शब्द। जो शब्द ऋण शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ऋण शब्दों के योग के कारण इनके खंड सार्थक होते हैं। यौगिक शब्द के उदाहरण हैं श्रम शब्द में शब्दांशों को जोड़ने से बने शब्द इस प्रकार होते हैं। परिधन श्रम, परिश्रम, श्रम धन ईक, श्रमिक, श्रम धनशील, श्रमशील। यौगिक शब्द के उदाहरण हैं रेलगाड़ी, घुड़सवार, रसोईघर, राजपुत्र, जेलखाना, सहपाठी, राजपुरुष, कृपालु, विद्यालय, सप्तऋषि, महर्षि, राजश्री, भोजनालय, देवालय, छात्रावास। अगला है गा योग ऋण शब्द। ऐसे शब्द जो बनावट में यौगिक होते हुए भी किसी विशिष्ट या ऋण अर्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। योग ऋण शब्द की महत्वपूर्ण बात, रचना के आधार पर शब्दों के प्रकारों में यौगिक एवं योग ऋण शब्दों में ही संधि प्रकरण एवं समास प्रकरण का अध्ययन किया जाता है। योग ऋण शब्द के
उदाहरण पंकज, वारिद, बादल, गजानन, दशानन, चंद्रशेखर, नीरज, लंबोदर, चारपाई इत्यादि। पंकज पंक का अर्थ है कीचड़ एवं अज का अर्थ है उत्पन्न, अतः कीचड़ में उत्पन्न कमल। जैसे जलज कमल के लिए, दशानन रावण के लिए अर्थात रावण को कहते हैं, नीलकंठ भगवान शंकर को कहते हैं। महत्वपूर्ण बात, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योगरूढ़ शब्द के भी उदाहरण हैं। योगरूढ़ के कुछ और उदाहरण जिसमें जानेंगे कि किसको क्या कहते हैं। रतिकांत कामदेव को कहते हैं, विश्वामित्र एक ऋषि को कहते हैं, घनश्याम श्री कृष्ण को कहते हैं, नीलकंठ शंकर को कहते हैं, मनोज कामदेव, ब्रजपाणी इंद्र, लंबोदर गणेश जी, चतुरानन ब्रह्मा। प्रद्यासन ब्रह्मा को कहते हैं, सहस्त्राक्ष इंद्र को, मुरारी श्री कृष्ण को, गिरिधर कृष्ण जी को, हलधर बलराम को, पंचानन शिव जी को, वक्रतुंड गणेश जी को, चक्रधर विष्णु जी को कहते हैं, कलकंठ कोयल को, षटपथ भौरा को, वीणावादिनी सरस्वती जी को कहते हैं। त्रिनेत्र शंकर, चतुर्भुज ब्रह्मा, शूलपाणी शंकर, वीणापाणी सरस्वती, दशानन रावण को कहते हैं, त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग, दुर्वासा एक ऋषि, दिगंबर शंकर, शरणानन कार्तिकेय, प्रज्ञासना लक्ष्मी को कहते हैं। तीसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। का सार्थक शब्द, खा निरर्थक शब्द। का सार्थक शब्द, सार्थक शब्द की परिभाषा है किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहा जाता है। और आसान भाषा में समझें तो जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मोहन, घर, रात, आना, नीचे, ऊपर, रोटी, चाय, मिठाई आदि। खा निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्दों को अक्सर सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग में लाते हैं। निरर्थक शब्दों के उदाहरण हैं रोटी, वोटी। रोटी सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द का प्रयोग हुआ है जो है वोटी। चाय, वाय, मिठाई, विठाई इत्यादि। चौथा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। का सामान्य शब्द, खा तकनीकी शब्द, ग अर्थ तकनीकी शब्द। का सामान्य शब्द, सामान्य शब्द की परिभाषा है वे शब्द जो जन सामान्य आम बोलचाल में प्रयोग करता है उसे सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे पानी, सूरज, धरती, चंद्रमा, गेहूँ आदि। खा तकनीकी शब्द, तकनीकी शब्द की परिभाषा है
वे शब्द जो ज्ञान विज्ञान एवं व्यवसाय और कार्यालय आदि के क्षेत्र में परिभाषित शब्दावली के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं। तकनीकी शब्द के उदाहरण हैं जैसे पूंजी, अभियंता, सचित्र, प्रतिरोधक, सीमा शुल्क, पराबैंगनी, पर्यावरण आदि। गा अर्थ तकनीकी शब्द ऐसे तकनीकी शब्द जो जनसाधारण में प्रचलित हो उन्हें अर्थ तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे बस, परमाणु बम, ऑपरेशन, अर्ध सैनिक बल, सनद, रसद आदि। अगला 5वां है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, का विकारी शब्द, खा अविकारी शब्द। का विकारी शब्द। विकारी शब्द की परिभाषा है लिंग, वचन और काल बदलने के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के उदाहरण हैं कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। खा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द की परिभाषा है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक अथवा काल का कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, अर्थात जिन शब्दों में परिवर्तन ना हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के उदाहरण हैं इधर, उधर, आगे, पीछे, धीरे धीरे, आज, कल, कम, ज़्यादा, ज़रूर, सामने, भीतर, आगे, माध्यम आदि। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। एक चार्ट के माध्यम से शब्द विषय का रिवीजन करते हैं, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी हर चीज़। शब्द के 5 प्रकार होते हैं, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर, रचना, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक के आधार पर। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर फिर से 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और एक और संकर। रचना और बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द, अर्थ तकनीकी शब्द। व्याकरणिक के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द।